नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 टीचर रिक्वायरमेंट की उस नई डोमिसाइल पॉलिसी की जिसने पूरे बिहार में विवाद खड़ा कर दिया है। नोटिफिकेशन आने से पहले ही यह मामला जो है पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं, केस नंबर यहां पर दिया गया है। मामला क्या है इसको भी देखेंगे, याचिकाकर्ता ने क्या कहा इस पर भी बात करेंगे और सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें सरकार ने क्या कहा है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे। याचिकाकर्ता है श्री जीवन कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस याचिका में इन्होंने टीआरई 4 भर्ती की नई नीति को चुनौती दी है। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुआ है। आप सभी जानते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में टीआरई 1, 2, 3 में कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं था, जिससे बिहार के बाहर के लोगों को भी समान अवसर मिला था। लेकिन टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आने से पहले ही बिहार सरकार ने बिहार में डोमिसाइल लागू कर दी है। इसके तहत 35% जो आरक्षित सीटें केवल बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अर्थात इसका मतलब है कि बिहार की बाहर की महिलाएं इन सीटों पर आवेदन नहीं कर पाएंगी। अब विवाद कहां पर खड़ा होता है, शिक्षा आधारित आरक्षण जो इसमें दिया गया है वो ही सबसे ज्यादा विवादित है। तो सब अब यहाँ पर 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद 40% सीटें उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं जो 10वीं और 12वीं बिहार से पास किए हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ है उठता है, यह है कि अगर कोई बिहार का निवासी बाहर से पढ़ा है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिहार से अपनी 10th और 12th की डिग्री ली है तो उनको फायदा मिलेगा। नियम जो है सबसे ज्यादा विवाद में है, इसी कारण की वजह से जो है ये पटना हाईकोर्ट में केस हुआ है। अब यहाँ पर हम कानूनी दलील की बात करें तो याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नीति संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उसी तरह अनुच्छेद 16 का 1 रोजगार में समान अवसर का भी उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 16(2) निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16(3) ऐसा कानून सिर्फ संसद बना सकती है। ये याचिकाकर्ता की दलील है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले देखें जो इस तरह के हैं, तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन की 3 जजों की बेंच ने साफ कहा था कि डोमिसाइल आधारित आरक्षण संवैधानिक नहीं है और सिर्फ संसद को अधिकार है कि ऐसा कानून बना सकता है। हाई कोर्ट ने क्या कहा इस मामले पर, हाई कोर्ट की टिप्पणी अगर देखें तो पटना हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि जो डोमिसाइल आधारित आरक्षण से जुड़ा है पहली नजर में यह असंवैधानिक लगता है। तो सरकार का पक्ष क्या है, सरकार ने क्या कहा इस मामले में? सरकार का कहना है कि यह डोमिसाइल आधारित आरक्षण नहीं है बल्कि एजुकेशन बेस्ड रिजर्वेशन है, यानी कोई भी राज्य का छात्र जिसने बिहार में पढ़ाई की है लाभ ले सकता है। अब बात करें कि इसका असर क्या होगा, तो पहले क्या था टीआरई 1, 2, 3 में कि 40% सीटें सबके लिए खुली थी। अब यह सीट जो है घटकर सिर्फ 15.6% सीटें ही बाहरी उम्मीदवारों के लिए बचेगी। मतलब यह हुआ कि बाहर के छात्रों के मौके अब बहुत कम हो गए हैं। इस केस की अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी और यहाँ पर फैसला जो आएगा वही तय करेगा कि भर्ती रुकेगी या जारी रहेगी, नियम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस केस पर नजर जरूर रखें, क्योंकि कोर्ट का फैसला आपकी नौकरी की संभावना को सीधे प्रभावित कर सकता है। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।